जय श्री कृष्ण मित्रों आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने ऐतिहासिक कहानियां यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, जब धर्म के रथ पर बैठा अर्जुन प्रतिज्ञा करता है सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध करने की, तब शुरू होता है महाभारत का सबसे रोमांचक, सबसे मायावी युद्ध दिन, जहां रणभूमि बनती है आस्था, क्रोध और कृष्ण की चमत्कारी लीला का साक्षी। जयद्रथ वध, क्रोध, प्रतिज्ञा और कृष्ण की माया, महाभारत का युद्ध अपने चरम पर था। भूमि रक्त से सिंची जा रही थी और वायु में योद्धाओं का क्रोध और निराशा गूंज रही थी। कौरवों और पांडवों के बीच ये धर्मयुद्ध अब व्यक्तिगत प्रतिशोध का रूप ले चुका था। एक तरफ धर्म के प्रतीक पांडव और दूसरी तरफ सत्ता के लालची कौरव थे। इस दिन का सूर्योदय एक खास युद्ध योजना के साथ हुआ था। द्रोणाचार्य ने अपनी अतुलनीय युद्ध नीति का परिचय देते हुए एक ऐसे चक्रव्यूह की रचना की थी जिसे भेदना साधारण योद्धा के बस की बात नहीं थी। रण क्षेत्र में चारों ओर शंखनाद और तलवारों की खनक गूंज रही थी। अर्जुन, जो पांडवों की सबसे बड़ी शक्ति थे, उस समय सुशर्मा के साथ एक अलग युद्ध में उलझे हुए थे। उनकी अनुपस्थिति का लाभ उठाते हुए द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह की रचना की। इस बात से पांडव चिंतित थे, क्योंकि चक्रव्यूह को भेदने की कला केवल अर्जुन ही जानते थे। तभी एक युवा योद्धा आगे आया, जिसकी आंखों में आत्मविश्वास और हृदय में वीरता भरी हुई थी। वह था अभिमन्यु, अर्जुन का पुत्र। अभिमन्यु ने पांडवों की चिंता देखकर कहा, तात, मुझे चक्रव्यूह में प्रवेश करने का ज्ञान है। मैंने पिताजी से यह कला सीखी है। युधिष्ठिर ने उसे गले लगाते हुए कहा, पुत्र, हमें तुम पर गर्व है। जाओ और अपनी वीरता का परिचय दो। अभिमन्यु ने कुशलता से चक्रव्यूह के 6 चरण भेद दिए। वो हर द्वार पर कौरव सेना के बड़े बड़े योद्धाओं को पराजित करता गया। उसके शौर्य को देखकर शत्रु भी चकित थे। एक तरफ जहां उसकी तलवार की धार से दुश्मन के रथ कट रहे थे, वहीं दूसरी ओर उसकी वीरता से पांडवों का मनोबल बढ़ रहा था। लेकिन जैसे ही वह 7वें और अंतिम चरण में पहुंचा, दुर्भाग्य ने उसका साथ छोड़ दिया। उसे 7 महारथियों ने घेर लिया। दुर्योधन, कर्ण, अश्वत्थामा, शकुनी, जयद्रथ और अन्य योद्धाओं ने मिलकर उस निहत्थे बालक पर हमला कर दिया। जयद्रथ, जो पहले से ही अभिमन्यु के पराक्रम से भयभीत था, उसने पीछे से धोखे से उस पर वार कर दिया। वो प्रहार इतना भयानक था कि अभिमन्यु उसे सहन नहीं कर सका। उस समय अभिमन्यु ने अपने पिता को याद किया, अपनी मां सुभद्रा को याद किया और इस धरती पर अपना अंतिम सांस ली। वो वीरगति को प्राप्त हो गया, लेकिन अपनी वीरता की अमिट छाप छोड़ गया। शाम को जब अर्जुन रण क्षेत्र में वापस आए तो उन्होंने अपने पुत्र अभिमन्यु को वीरगति प्राप्त अवस्था में देखा। उनका हृदय शोक और क्रोध से भर गया। उनका गांडीव हाथ से छूटने लगा और उनकी आंखों में रक्त उतर आया। जब उन्हें पता चला कि उनके पुत्र की मृत्यु में जयद्रथ का हाथ था, तो उनका क्रोध आसमान छूने लगा। अर्जुन ने प्रतिज्ञा की, सूर्य के इस प्रकाश में मैं अपने पुत्र के हत्यारे का वध करने की प्रतिज्ञा करता हूँ। यदि कल सूर्यास्त से पहले मैं जयद्रथ का वध नहीं कर पाया, तो मैं इसी चिता में स्वयं का दहन कर लूंगा। उनकी इस प्रतिज्ञा ने सभी को स्तब्ध कर दिया। जहाँ पांडवों में चिंता की लहर दौड़ गई, वहीं कौरव इस बात से खुश थे। जयद्रथ भयभीत होकर दुर्योधन के पास गया और गिड़गिड़ाने लगा, हे मित्र दुर्योधन, मैं अर्जुन के क्रोध से भयभीत हूँ। वह मुझे अवश्य मार डालेगा। दुर्योधन ने उसे सांत्वना दी, मित्र, तुम चिंता मत करो। मैं और हमारी पूरी कौरव सेना तुम्हारी रक्षा करेंगे। हम एक ऐसा सुरक्षा कवच बनाएंगे कि अर्जुन तुम तक पहुँच ही नहीं पाएगा। जयद्रथ के भय को दूर करने के लिए दुर्योधन ने उस रात अपनी पूरी सेना को जयद्रथ की सुरक्षा के लिए नियुक्त कर दिया। अगले दिन का सूर्योदय हुआ और अर्जुन की प्रतिज्ञा का दिन शुरू हो गया। अर्जुन अपनी आंखों से जयद्रथ को खोज रहे थे, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। दिन का पहला प्रहर, दूसरा प्रहर और फिर तीसरा प्रहर बीतने लगा। अर्जुन निराशा से भर गए। कौरव सेना ने जयद्रथ को एक अभेद्य सुरक्षा कवच में घेर रखा था। अर्जुन को निराश देखकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, समय बीतता जा रहा है। कौरव सेना ने जयद्रथ को एक सुरक्षित घेरे में रखा हुआ है। तुम अपनी निराशा को छोड़ो और अपनी पूरी शक्ति से कौरव सेना का संहार करते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो। तुम्हारा लक्ष्य तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। श्री कृष्ण के इन शब्दों से अर्जुन का उत्साह बढ़ा। उन्होंने अपने गांडीव को उठाया और पूरी शक्ति से युद्ध करने लगे।
उनकी धनुष से निकलने वाले बाणों ने कौरव सेना में हाहाकार मचा दिया, लेकिन जयद्रथ तक पहुंचना अब भी बहुत मुश्किल था। शाम होने वाली थी। सूर्य धीरे धीरे बादलों के पीछे छिपने लगा था। कौरव सेना में खुशी की लहर दौड़ गई। दुर्योधन और जयद्रथ को लगा कि अब अर्जुन को अपनी प्रतिज्ञा पूरी करनी होगी। तब श्री कृष्ण ने अपनी माया फैलाई। एक घनी धुंध के साथ सूर्य पूरी तरह से बादलों में छिप गया और ऐसा प्रतीत हुआ जैसे सूर्यास्त हो गया हो। ये देखकर जयद्रथ और दुर्योधन खुशी से उछल पड़े। जयद्रथ, जो अब तक अपने डर में छिपा हुआ था, वह अपनी जीत का एहसास करने के लिए बाहर आया। वो अट्टहास करने लगा, हे अर्जुन, तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी होने का समय आ गया है। अब आत्मदाह करो। तुमने अपने पुत्र की मौत का बदला नहीं लिया। जैसे ही जयद्रथ कौरव सेना के घेरे से बाहर आया, श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, पार्थ, तुम्हारा शत्रु तुम्हारे सामने खड़ा है। उठाओ अपना गांडीव और इसका वध कर दो। श्री कृष्ण ने अपनी माया समेट ली। देखते ही देखते सूर्य बादलों से बाहर निकल आया और पूरे आसमान में चमकने लगा। सभी की आंखें आश्चर्य से खुली रह गईं। दुर्योधन और जयद्रथ के पैरों तले से जमीन खिसक गई। जयद्रथ भागा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अर्जुन ने अपना गांडीव उठा लिया था। तभी श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक रहस्यमय चेतावनी दी। उन्होंने कहा, हे अर्जुन, जयद्रथ के पिता ने उसे एक वरदान दिया था, जो भी इसका मस्तक जमीन पर गिराएगा, उसका मस्तक भी 100 टुकड़ों में विभाजित हो जाएगा। इसलिए यदि तुमने इसका सिर जमीन पर गिराया, तो तुम्हारे सिर के भी 100 टुकड़े हो जाएंगे। श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे पार्थ, यहाँ से 100 योजन की दूरी पर उत्तर दिशा में जयद्रथ का पिता तप कर रहा है। तुम्हें इसका मस्तक इस प्रकार काटना होगा कि वो उसके पिता की गोद में जाकर गिरे। अर्जुन ने श्री कृष्ण की बात को ध्यान से सुना। उन्होंने अपनी आंखें बंद की, अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित किया और पूरी शक्ति से अपना बाण छोड़ दिया। वह बाण एक तीव्र गति से जयद्रथ के सिर को धड़ से अलग करता हुआ चला गया। वह सिर हवा में उड़ता हुआ सीधा जयद्रथ के पिता की गोद में जाकर गिरा। जयद्रथ के पिता तपस्या में लीन थे। जब उनकी गोद में एक कटा हुआ सिर गिरा, तो वह चौंक गए। उन्होंने तुरंत उस सिर को जमीन पर फेंक दिया। जैसे ही वह सिर जमीन पर गिरा, एक भयानक गर्जना हुई और उनके सिर के 100 टुकड़े हो गए। इस प्रकार श्री कृष्ण की अद्भुत माया और अर्जुन के अद्भुत पराक्रम से जयद्रथ का वध हुआ। अर्जुन की प्रतिज्ञा पूरी हुई और महाभारत के युद्ध में एक और महत्वपूर्ण अध्याय समाप्त हो गया। इस घटना ने ये सिद्ध कर दिया कि जहाँ धर्म है, वहाँ श्री कृष्ण है, और जहाँ श्री कृष्ण है, वहाँ विजय निश्चित है। इस प्रकार धर्म की राह पर चले अर्जुन को श्री कृष्ण का साथ मिला, और जब श्री कृष्ण मार्गदर्शक हों, तो असंभव भी संभव हो जाता है। यही है महाभारत का शाश्वत सत्य। दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।